स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही क्वेश्चन आपको नीट पीडीएफ, बाकी के लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे, नीट पीडीएफ आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे साइन अप ऑप्शन दिया हुआ, साइन अप नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जीमेल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप भरिएगा, आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप नंबर पर कॉल करिए 8482078400 पे, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और क्वेश्चंस के लिए भी आप डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टूडेंट देखिए, प्राइमेट्स कहां होता है? ये प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स का एग्जांपल प्राइमेट्स का एग्जांपल कौन है? हम मतलब अरे हम लोग, ह्यूमन, एप्स, मंकी। नाउ इन सब में देखिए क्या होता है, हर ओवरी में, ठीक है, बॉडी के अंदर 28 दिन का साइकिल चलता है। कुछ दोनों में ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज जो होता है 28 डे का साइकिल चलता है। क्या चलता है? 28 डेज का साइकिल चलता है। क्या चलता है भाई साहब? 28 डेज का सर साइकिल चलता है, ठीक है। नाउ साइक्लिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस एंड ओवरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने ड्यूरेशन होता है? 28 डेज अप्रोक्स, 28 डेज अप्रोक्स, ठीक है। नाउ जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलेंगे उसको? मिनार्क बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिनार्क बोलते हैं। नाउ जब स्टॉप हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ अबाउट, जो ओल्ड एज हो जाता है उस समय क्या होता है, ये बंद हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। और जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिनार्क, ठीक है। नाउ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग दिस स्टेज, ओल्ड एज और प्यूबर्टी के बीच में भी कभी कभी नहीं होता है, क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूं। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एक्चुअली देखिए मेंस्ट्रुएशन है क्या? फीमेल बॉडी के अंदर 3 से 5 दिन तक, एवरी साइकिल में 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग का फेज होता है। क्या होता है? कुछ रक्तपात होता है। क्या होता है? रक्तपात होता है, वेजाइना के थ्रू ब्लड्स निकलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जो पूरा साइकिल जो चेंजेस हो रहा है, जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया? तो प्राइमेट्स में होगा 28 डे का साइकिल होगा। प्राइमेट्स में कौन आएगा? ह्यूमन, एप्स और मोंकी। पहला जो होगा उसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं। जब स्टॉप हो जाएगा तो मेनोपॉज बोलते हैं। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहां होता है? देखिए, एक तो प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो या मैल न्यूट्रिशन, जब हेल्थ उसका खराब हो, ठीक है, खाना पीना ना मिल रहा हो, या पुअर हेल्थ का कंडीशन अच्छा ना हो, पुअर हेल्थ, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ये आपका स्ट्रक्चर है, क्या? यूट्रस और ओवरी, दोनों में अलग अलग चेंजेस होता है। यहां पे एक चेंजेस चल रहा होता है, इसको हम लोग बोलेंगे यूटेराइन साइकिल। ये मेरा कंसेप्ट है, यूटेराइन साइकिल। और यहां पे जो ओवरी में चेंजेस होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवरी में, दोनों में अलग अलग चेंजेस हो रहा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है। ना ये भी 28 दिन का है और ये भी 28 दिन का है, और ये दोनों क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है, यूटेराइन साइकिल जो है। और सब पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, सब एमसीक्यू है। जैसे ही क्वेश्चन बैंक लगाएंगे अपना, देखेंगे धड़ 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 सब सॉल्व हो रहा है, ठीक है।
नाउ ये जो यूट्रस है इसमें जो है यूट्राइन साइकिल चल रहा है और ये ओवरी है जिसमें ओवरियन साइकिल चल रहा है, ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। चले हम आगे देखते हैं आगे हमारा क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रही है। ये आपको इतना समझ में आया, यूट्राइन साइकिल, ओवरियन साइकिल। नाउ अब ये पूरा और कुछ हार्मोन्स का भी गेम है, ठीक है, और सब जगह से क्वेश्चन बनता है। सो इसको हमने कई फेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला फेज जो है उसको हमने नाम दिया मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या दिया नाम इसको? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज को हमने नाम दिया फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, या इसको हमने बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों नाम कर दिया वो भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर देखिए एक और हमने नाम दिया यहां पे ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, और एट लास्ट सिक्रीटरी फेज, ठीक है। क्या क्या नाम हो गया? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रीटरी फेज, ठीक है, याद रहेगा। मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, प्रोलिफरेटिव, ओव्यूलेटरी, सिक्रीटरी, ये चेंजेस हुआ। नाउ अब देखिए ओवेरियन साइकिल में, यहां पे हम चेंज लिख देते हैं, यस, ओवेरियन चेंजेस, और फिर यूटेराइन चेंजेस। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं यूटेराइन फेज में होता क्या है, ठीक है। देखें एक्चुअली होता क्या है भाई, कंसेप्ट समझिए। आपको बताया था यूट्रस में, आपको मैंने बताया था यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं। क्या क्या बताइए? यस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। आपको बताया था इंडोमेट्रियम जो होता है हर महीने में सेड ऑफ हो जाता है। यस, इंडोमेट्रियम जो होता है हर महीनों में सेड ऑफ हो जाता है। पता है कि नहीं पता है? यस, इंडोमेट्रियम जो है वो हर महीने में सेड ऑफ हो जाता है। ये चीज आप देखिए, इंडोमेट्रियम हर महीने में सेड ऑफ होता है ना। ये हम बनाते हैं यूट्रस, यूट्रस बताया। अब ये यूट्रस में अंदर में एक लेयर था जिसको हमने बोला इंडोमेट्रियम। नाउ अब ये इंडोमेट्रियम जो होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर जाइगोट नहीं बनता है, अगर बच्चे का निर्माण नहीं होता है, अगर आपको ध्यान हो या ध्यान क्लास 10 का ध्यान बात नहीं हो, तो इंडोमेट्रियम जो है, ये इंडोमेट्रियम जो है इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट ही होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द जाइगोट, फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी। समझ में आया? इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। ओके, नाउ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहां पे जो इंडोमेट्रियम डेवलप हुआ है, बना है, वो सेड ऑफ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। यस, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन। यस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नाउ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या इसको एक और टर्म बोलते हैं, यस, वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लॉस्ट ओवम, ठीक है। वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर द लॉस्ट ओवम। एक्चुअली होता क्या है, इतनी सारी तैयारियां होती हैं, ठीक है, आएगा नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा, उसका डेवलपमेंट में इंडोमेट्रियम इतना अपने आप को डेवलप करता है, लेकिन यूट्रस उसके खाने पीने का इंतजाम करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता, एम्ब्रायो नहीं बनता है। तो ये जो सारा चीजें हैं, इंडोमेट्रियम जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ऐसे लगता है यूट्रस को कि ये रो रहा है,
क्यों रो रहा है? क्योंकि 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 क्यों रो रहा है भाई साहब? क्यों रो रहा है पूछते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या दिखा रहे हो सर? यहां से जो अंडा निकला था, कौन? ये ओवम, ये आता है यहां पे, ठीक है, ये आता है यहां पे, लेकिन ये धीरे 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 अगर फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होता है, इस अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये भी साथ में लॉस्ट हो जाता है। यूपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, जो अंडा बेकार हो गया उसके लिए रोता है इन द फॉर्म ऑफ ऐसे। तो नाउ इस मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? करीबन 40 से 80 ml ऑफ ब्लड होता है। 40 से 80 ml ऑफ ब्लड होता है। ये कितने दिन के ड्यूरेशन का होता है? फॉर 3 to 5 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना दिन होता है? 3 to 5 डेज। क्या क्या होता है? यस, इसमें क्या होगा? इंडोमेट्रियम होगा, यस, इंडोमेट्रियम होगा, कलर रेड है, ब्लड सेल्स होगा, और ओवम होगा। ओवम कैसा होगा? अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। कैसा ओवम होगा? अनफर्टिलाइज्ड ओवम। क्या होगा यहां पे? अनफर्टिलाइज्ड ओवम। 40 से 80 ml ऑफ ब्लड, 3 से 5 दिन का होता है, इंडोमेट्रियम और ब्लड सेल्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम। एक चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है, ये ब्लड जो होता है, नॉर्मली ब्लड जो होता है बॉडी के बाहर तुरंत क्लॉट कर जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्लॉट नहीं करता है, डजंट क्लॉट। ये आपका जीके है, डजंट क्लॉट, क्योंकि यहां पे एक चीज प्रेजेंट रहता है, एक चीज प्रेजेंट रहता है। क्लॉटिंग में क्या होता है? फिब्रिन बनता है ना, तो ये जो होता है यहां पे एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन। यस, फिब्रिनोलाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है? यस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फिब्रिनोलाइसिन। याद रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेंस्ट्रुअल फेज, 3 से 5 दिन का। ब्लड होगा, लॉस्ट ओवम होगा, इंडोमेट्रियम होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगी, और ये क्लॉट नहीं करेगा क्योंकि फिब्रिनोलाइसिन होता है। समझ में आया यहां तक? चले सर, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में यहां पे हुआ, ओवम का लॉस हो गया। तो भाई साहब ओवरी साहब देखिए क्या कर रहे हैं, ये ओवरी के अंदर, ये ओवरी जो है अपना काम चालू कर देता है, ठीक है। अरे भाई लॉस्ट हुआ तो लॉस्ट हुआ, नई तैयारी चालू कर देता है। यस, ये क्या करेगा? यहां पे कुछ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन चालू करवा देगा, फॉलिकल्स का ग्रोथ चालू करवा देगा। दैट मीन इट विल स्टार्ट फॉलिकुलो जीनेसिस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू कर देगा, ठीक है। नाउ अब देखें यहां पे जो भीष्म पितामह है, कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये फॉलिकल के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ये फॉलिकल के ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए? हार्मोन चाहिए। कौन सा हार्मोन चाहिए? एफएसएच, एलएच चाहिए, ठीक है। एफएसएच मेनली चाहिए, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो देखें, हाइपोथैलेमस होता है ऊपर, फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये जो है कौन? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस निकालता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और ये निकालता है एफएसएच एंड एलएच। कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड से होते हुए कहां चल जाएगा? ओवरी के पास। ओवरी के पास जाने के बाद यहां पे फॉलिकुलोजेनेसिस ये चालू करवाता है, एक चीज आप देखिए, ये हुआ, ये मेंस्ट्रुअल फेज था आपका, ठीक है। नाउ एक चीज देखिए, एक फेज कंप्लीट हुआ,
ठीक है ना। अब चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ोगे तो यहां पे देखोगे फॉलिकुलर फेज में, इसका नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा यहां पे, फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब धीरे धीरे यहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू होने लगा, और इसी फेज में धीरे धीरे फॉलिकल का फॉर्मेशन होते होते क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। जब आपको मैंने फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ाया था, नाउ एक चीज और देख लीजिए, इसके ग्रोथ के लिए किसका जरूरत है, फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए एफएसएच का ना। तो यहां पे देखिए हार्मोन क्या होगा, यस हाइपोथैलेमस से निकलेगा क्या, जीएनआरएच जाएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये यहां से निकालेगा क्या, एफएसएच और एलएच, जो कि करवाएगा क्या, फॉलिकुलोजेनेसिस। नाउ एक चीज और देखिए यहां से, अब ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। आपको याद होगा ये क्या है, थीकल लेयर एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता था, याद आ रहा है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता था। इस हार्मोन का नाम था स्टूडेंट्स एस्ट्रोजेन। इस हार्मोन का स्टूडेंट नाम था क्या, एस्ट्रोजेन, ठीक है। एस्ट्रोजेन का नाम क्या था, सॉरी एस्ट्रोजेन का नाम एस्ट्रोजेन ही है। कौन करवा रहा था, थीकल लेयर। दैट मीन्स डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है वो एस्ट्रोजेन का निर्माण करवाता है, एस्ट्रोजेन का फॉर्मेशन करवाता है। एक चीज यहां पे और देखिए आप, अब ये ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके ये यूट्रस के पास आ जाएगा। कहां जाएगा, यस यूट्रस के पास। किस पे के पास आ गया भाई साहब, ये एस्ट्रोजेन ब्लड से होके कहां आ गया, यस यूट्रस के पास। यूट्रस को बोलता है भाई मेरे बंधु रो मत, जो गया सो गया, उसको जाने दे, ठीक है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बोलता है काम कर, तू नई तैयारी फिर से चालू कर, ठीक है, होप नहीं छोड़ना है। तो ये यहां पे प्रोलिफरेशन करवाना चालू कर देता है। क्या करवाना चालू कर देता है, प्रोलिफरेशन, ठीक है, प्रोलिफरेशन। ये यहां पे चालू कर देता है, यस क्या, प्रोलिफरेशन। नाउ एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रोलिफरेशन करवा रहा है, कुछ आप कहीं नाम सुना लग रहा है क्या, कहीं आपने सुना है क्या ये वर्ड? अरे भाई इसी फेज को तो हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज? क्योंकि यहाँ पे इंडोमेट्रियम का ये प्रोलिफरेशन करवा रहा है भाई साहब, इंडोमेट्रियम का यहाँ पे ये प्रोलिफरेशन करवा रहा है। समझ में आ रहा भाई साहब, क्यों करवा रहा है भाई, एस्ट्रोजन करवा रहा है। एस्ट्रोजन क्यों, कहां से निकला, सब लिंक है, देखे ना, यहाँ एफएसएच डेवलप हुआ, इसको ट्रिगर किया, फॉलिकल बनते ही साला निकाल दिया यहाँ पे क्या, सॉरी एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ने क्या करवा दिया, प्रोलिफरेटिव। सर आपने गाली दे दिया यार, निकल जाता कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या बनने लगा आपका, इंडोमेट्रियम। मैं भी इंसान हूं यार, ये क्या यहाँ पे निकलने लगा क्या, इंडोमेट्रियम, सॉरी ये इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पे चालू हो गया। कौन सांत्वना दे रहा है, एस्ट्रोजन, किसको, यूट्रस को। तो ये यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता ही जाएगा ड्यू टू एस्ट्रोजन, ठीक है। इस तरह से ये होते जाएगा। नाउ जैसे ही 14th डे आता है, यस ऑन 14th डे, 14th डे, ठीक है। नाउ ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये देखो यहां पे तो ये अपना काम करवा ही दिया, ये यहां पे काम करवा ही दिया, ठीक है। उसके बाद ये चल जाता है जीएनआरएच के पास। तो ये क्या करवा रहा है, एक तो यहां पे ये करवा रहा है क्या,
इसका दो फंक्शन हो गया, एक तो इसको सांत्वना दे रहा है, दूसरी बात पूरी तैयारी कर रहा है, चला गया हाइपोथैलेमस के पास। नाउ ये हाइपोथैलेमस को बोल रहा है भाई साहब एक काम करिए, हाइपोथैलेमस पूरा घेर लिया है, बोला कि आप एक काम करिए, अब टाइम आ गया है कि ग्राफियन फॉलिकल की जकड़ से ओवम को रिलीज करवाया जाए। यस, तो ये यहां पे गया और अचानक से कौन, ये एलएच साहब, अचानक से ये जो था कौन, एलएच हार्मोन, ये एलएच, ठीक है। नाउ ये एलएच साहब अचानक से, इनका कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है। यस, एलएच का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। अचानक से एलएच का क्या होता है, एलएच हार्मोन का सर्ज होता है। यस, अब ये एलएच हार्मोन जैसे ही सर्ज होता है, सर्ज होते होते इतना बढ़ जाता है, चल जाता है, इसके पास इतनी ताकत आ जाती है, इतनी हिम्मत आ जाती है, चल जाता है भाई ग्राफियन फॉलिकल के पास। ना ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं बेटा तू रिलीज कर दे इसको, अब तेरा टाइम ओवर हो गया है, एलएच का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये डर के मारे क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है आपका, ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, टूट गया, और एक जो है वो आपका बाहर निकल गया। नाउ इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ओव्यूलेशन। ये सब चेंजेस कहां हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में। ठीक है, क्या होगा, एलएच सर्ज होगा, क्या होगा, एलएच सर्ज होगा। ना अब ओव्यूलेशन के बाद ये जो बच गया, ये जो खाली डब्बा बच गया, वो अब बंद हो जाता है। वो जो खाली डब्बा जो है वो हो गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम। जो खाली डब्बा है वो हो गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, यस, प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है इसका, प्रोजेस्टेरोन। यस, ये कौन है, प्रोजेस्टेरोन साहब है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हो रहा है, इसीलिए तो इसको नाम हमने दिया क्या, सिक्रेटरी फेज। भाई सिक्रीशन और सब देखिए बहुत मजेदार टॉपिक है, सिक्रीशन का पूरा मैथ्स है यार, हर एक क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो डायग्राम वाला भी क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा मैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, सिक्रीशन हो रहा है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, इसीलिए नाम रख दिया इसका क्या, सिक्रेटरी फेज। अब देखें ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन बना हुआ है, ये भाई साहब से रहा नहीं जाता है, ये भी चले आते हैं किसके पास, यूट्रस के पास। क्योंकि अब मामला संभल नहीं रहा था एस्ट्रोजन से। ठीक है, अब इंडोमेट्रियम को संभालने के लिए चाहिए था प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन आ गया। अब प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन आके इंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, समझ में आया। दैट मीन्स इट विल इसका काम क्या है, स्टेबलाइज इंडोमेट्रियम। ठीक है, नाउ ये कब तक लास्ट करेगा, ये 14 डे हुआ। अब ये 14 से लेकर 28 दिन तक ये होगा, 14 to 28 डेज। 28 दिन के बाद ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आफ्टर 28 डेज ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन। 28 दिन के बाद कॉर्पस एल्बिकेन। समझ में आया। यहां से भयंकर इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुछ अभी और आपको बताऊं, मैं कॉम्प्लेक्स इसको और जटिल बना दूं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। फिर से क्या पढ़ते हैं भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 4 फेज में डिवाइडेड होता है।
यस, कौन कौन से फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज या सिक्रेटरी फेज, ठीक है। नाउ ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, अब उसमें दो होता है, एक शुरू से पढ़ा देता हूं आपको। यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां होता है? प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स कौन है? हम है, ह्यूमन, एप्स और मंकी है। ये कितने दिन का साइकिल होता है? 28 दिन का साइकिल होता है। यस, यूट्राइन साइकिल होगा, ओवेरियन साइकिल होगा, 28 डेज का अप्रॉक्स होता है। फर्स्ट बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं, जब स्टॉप होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहां कहां हो सकता है? यस, प्रेगनेंसी में हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन में हो सकता है और पुअर हेल्थ में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोगों ने 4 फेज में डिवाइड कर दिया है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। 4 फेजेस है। नाउ अब देखें, हर में एक अलग अलग चेंजेस होता है। नाउ मेंस्ट्रुअल फेज में जो होता है, यूट्राइन में क्या क्या चेंजेस होता है? जो एंडोमेट्रियम बना था वो अब धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण धीरे धीरे ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ना इसको हम लोग बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम। रो रहा है, कौन रो रहा है? यूट्रस रो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता? बता रहा हूं ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या होता। देखें, अच्छा आगे बताता हूं। वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, 40 से 80 ml ऑफ ब्लड होता है, 3 से 5 दिन इसका डे होता है। नाउ इंडोमेट्रियम प्लस ब्लड सेल्स और अनफर्टिलाइज्ड ओवम इसमें होता है। ये ब्लड क्लॉट नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। नाउ इसी फेज में देखो क्या होता है। यहाँ पे जो है कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच, और ये एफएसएच एलएच हार्मोन निकालते हैं, और ये जो हार्मोन्स है ऊपर जो होता है वो फॉलिकुलोजेनेसिस को स्टार्ट करवा देते हैं। नई तैयारी चालू है। अब जब ये फेज कंप्लीट होता है 5 दिन के बाद, 5 से लेकर 14 दिन तक, ठीक है, डेज की बात करें तो 5 से 14 फॉलिकुलर फेज होता है, 5 से 14th डे तक फॉलिकुलर फेज होता है। अब यहां से फॉलिकल एक ग्रो करना चालू करेगा और बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तब हार्मोन निकलता है वहां से एस्ट्रोजन आ जाता है यूट्रस के पास। भाई जाने दो, जो चला गया सांत्वना देने। सांत्वना ये कैसे देता है? ये यूट्रस में एक नए इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन चालू करवा देता है। बेटा फिर से तैयारी कर, तैयारी करने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ से या फिर चैलोस निकलता है, ये इसको करवाता है, ये एस्ट्रोजन निकलता है। अब ये एस्ट्रोजन काम करता है यहाँ पे भी आ जाता है हाइपोथैलेमस के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ जाता, बोलता भाई साहब एलएच हार्मोन बहुत तेज निकालो, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ना है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ये डेवलप हो चुका है। कौन? ओवम डेवलप हो चुका है। फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है ये जो है आपका, ये रहा आपका, ये ग्राफियन फॉलिकल था। नाउ ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे रप्चर होता है ड्यू टू एलएच सर्ज। ये देखिए एलएच हार्मोन जो है यहाँ से निकल के, ये जो भाई साहब है ये एलएच हार्मोन ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाते हैं, एलएच सर्ज होता है और ये ओवम यहाँ पे निकलता है, और ये भाई साहब कॉर्पस एल्बिकन बन जाता, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ओवम बन गया, यहाँ पे निकल गया, सेकेंडरी साइट निकल गया। किस फेज में निकल रहा है? सेकेंडरी। सर एनसीईआरटी में इतना कुछ लिखा हुआ है? हाँ भाई लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर पता चलेगा। सेकेंडरी साइड बन गया, यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ एलएच सर्ज के कारण, ठीक है। नाउ अब ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि इंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करता है 14 से लेकर 28 दिन तक ऐसा ये होता रहेगा। ये प्रोजेस्टेरोन जो है हीट जनरेटिंग हार्मोन है, थर्मोजेनिक हार्मोन। ऐसे कंडीशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में 0.3 to 0.5 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। थर्मोजेनिक इफेक्ट, ड्यू टू थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ 28 दिन के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। 28 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। जब कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन था आके जो संभाल रहा था इंडोमेट्रियम को, अब प्रोजेस्टेरोन नहीं है। अब अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो इसको संभालने वाला नहीं बचा। संभालने वाला जब नहीं बचा तो ये जो इंडोमेट्रियम है अगेन रोना चालू कर देता है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओवम तो कुछ दिन तक ही रहता है,
खत्म, तो फर्टिलाइज्ड ओवम बाहर निकल जाएगा, सॉरी अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, और ये एंडोमेट्रियम का अगेन लॉस होगा, मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगी। चलें, ये कंप्लीट हुआ। सर कुछ नहीं समझ में आया, तो जिसके समझ में नहीं आया इतना समझाने के बाद, तो मैं कुछ बता देता हूं, वो रट्टा मार लो। हार्मोन्स का गेम जो है, ओव्यूलेशन कब होता है, कौन सा रोल, कौन सा हार्मोन है, यस बोलिए, एलएच हार्मोन, एलएच सर्ज, ठीक है। एस्ट्रोजन से क्या क्वेश्चन आएगा, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन, इसका काम होता है। ये कहां से निकलता है, थीका सेल से, थीका सेल्स दैट मीन्स ओवरी, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल अगर आपको ध्यान में होगा वो ओवरी में ही रह जाता है, ठीक है, डब्बा अंदर ही रह जाता है, ओवरी के अंदर ही रह जाता है। चलें चलें, फिर आपका आ जाता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का पीक कब होता है, यस आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। क्यों, कौन सिक्रेट करता है इसको, यस सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहां प्रेजेंट रहता है, ओवरी में, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेबिलाइज इंडोमेट्रियम, ठीक है। चौथा आपको रट्टा मारना हार्मोन, यस एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किससे निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या काम होता है, फॉलिकल का ग्रोथ, क्या काम करवाता है ये, फॉलिकुलर ग्रोथ। समझ में आया, ये हार्मोन्स का रोल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता करना है ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, ऑन 14th डे, 14th डे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए मेंस्ट्रुअल फेज कितना होता है, 3 से 5 दिन। फिर सिक्रेटरी फेज कितने दिन का होगा, 14 से 28, 10 में 14 दिन। फॉलिकुलर फेज कितना दिन का होगा, 5 से लेकर 14 दिन तक, 5 से लेकर 14 दिन में से 9 से लेकर 10 दिन तक वो होगा, ठीक है। इस तरह डेज पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये हो सकता है। चलें जरा हार्मोन्स का गेम जो है वो आपको समझा देता हूं मैं। ये देखिए, ये पूरा आपको समझने का दरकार नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, आपको समझने का दरकार नहीं। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं नाउ, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ये ग्राफ आपको दे देगा, पूछेगा बताइए ये इसमें से एफएसएच कौन है, एल कौन है, ठीक है। अभी तो आप रट्टा मान लोगे लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। याद पॉइंट इसको पकड़ना कैसे है, ये देखो मिड में पकड़ना, इसको मिड में पकड़ना, दैट मीन्स 14th डे पे। आपको पता होगा 14th डे पे पीक कौन करता है, एलएच। एलएच सर्च कब होता है, 14th डे पे। तो देखो पीक में कौन है 14वें दिन पे, ये वाला, दैट मीन्स ये वाला जो होगा ये एलएच है। जब आपको एलएच को पहचान लिया तो दूसरा वाला कौन होगा, एफएसएच। ये एमसीक्यू बनेगा ग्राफ बेस्ड, ठीक है। चलें सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ये वाला जो है ओवरियन हार्मोन का, इसमें पूछेगा एस्ट्रोजन कौन सा, प्रोजेस्टेरोन कौन। देखो ये ओवरलैप, कहीं कोई ज्यादा कोई कहीं, लेकिन सिक्रेटरी फेज, ठीक है, ये इस तरह से लाइन बनाना आप, ठीक है। देखो देखो देखो, जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद कौन पीक कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम इसका सिक्रेशन करवा रहा है। ये देखो, ये जो पीक कर रहा है, यस पीक कर रहा है, इसका पीक कब आ रहा है, सिक्रेटरी फेज में ना, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देखो जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तब इसका पीक किया, वैसे ये पहले थोड़ा सा कम लेवल पे था, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो आपको ये देखना है, पहले देखो ये 2 बार पीक कर रहा है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन तो यहाँ पे पीक कर नहीं सकता, तो यहाँ पे जो पीक कर रहा है सिक्रेटरी फेज में, जो पीक कर रहा है वही प्रोजेस्टेरोन है। समझ में आ गया, इस तरह से आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पहचान लोगे। ये क्वेश्चन बना ना। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आपको ग्राफियन फॉलिकल कौन सा है,
तो देखें ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये आपसे बोल सकता है, ये वाला डायग्राम देके ये क्या चीज है, ये आपका ओवम है, सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है। ये क्या चीज है, कॉर्पस ल्यूटियम है, देखो येलो कलर का हो गया है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर बाद में ये बन जाएगा आपका, दे सकता है कॉर्पस एल्बिकन। समझ में आया, ये क्वेश्चन दे सकता है, या ये डायग्राम देके पूछ सकता है, ये वाला फिगर देके बताइए ये कौन सा डे है, ये 14th डे है, क्योंकि यहीं पे ओव्यूलेशन होता है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये इंडोमेट्रियम। अब देखें, आपको पता होगा पहला 3 से लेके 5 दिन तक ये देखिए रो रहा है, कौन रो रहा है, यूट्रस। ये जो पहले इंडोमेट्रियम का डेवलप हुआ था वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन फिर 5 दिन बीतते ही ये फिर अगेन डेवलपमेंट चालू हो गया, फुल्ली डेवलप। और फिर जब एल्बिकन बन जाता है, फिर ये डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। तो ये आपका था पूरा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सारा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ये ग्राफ वाले खेल को कैसे समझना है वो बता दिया, ठीक है। 14th डे पे जो पीक कर रहा है वो कौन है, एलएच है। पोस्ट ओव्यूलेटरी जो पीक कर रहा है कौन है, प्रोजेस्टेरोन, बाकी एस्ट्रोजन। ये ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। और ये यहां पे पूछेगा वो ओव्यूलेशन कब होगा, तो ये समझ लेना यहां पे ओव्यूलेशन होगा। ये क्या फेज है, ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है। इस तरह से ये पूछ सकता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन